भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका वर्णन महाभारत और रामायण से जुड़ा है। इनमें से एक ऐसा ही भगवान शिव का प्राचीन मंदिर उत्तराखंड देवभूमि में स्थित है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के इस मंदिर का कुछ खास महत्व और रहस्य है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। देहरादून शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़ी कैंट क्षेत्र में बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। खासकर सावन के महीने में यहाँ भक्तों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ आदिकाल से यहाँ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवेश्वर के रूप में उन्हें सिर्फ न दर्शन देते थे, बल्कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते थे। इस स्थान को ऋषि मुनियों ने अपना वास बनाया और भोले शंकर के लिए तप किया। यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि आचार्य द्रोण को इसी स्थान पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें महादेव ने यहाँ अस्त्र शस्त्र और पूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। पहाड़ की गोद में विराजमान भगवान टपकेश्वर स्वयंभू मंदिर की प्राकृतिक छटा निराली है, जहाँ पहाड़ी गुफा में स्थित स्वयंभू शिवलिंग भगवान की महिमा का आभास कराती है, तो वहीं मंदिर के पास से गुजरती टोंस नदी कल कल बहती धाराएं श्रद्धालुओं को द्रोण और अश्वत्थामा के तप की भक्ति की गाथा सुनाती है। कहा जाता है कि जब महर्षि द्रोण हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए निकले, तो ऋषिकेश में एक ऋषि ने उन्हें तपेश्वर में भगवान भोलेनाथ की उपासना करने की सलाह दी। गुरु द्रोण अपनी पत्नी कृपी के साथ तपेश्वर आ गए। गुरु द्रोण जहाँ शिव से शिक्षा लेने के लिए तपस्या करते थे, वहीं उनकी पत्नी कृपी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए जप करती थी। कहा जाता है कि पहाड़ी गुफा में स्थित शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयंभू प्रकट हुआ है, इसलिए इसे स्वयंभू कहा जाता है। यहाँ देव से लेकर गंधर्व तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। पास ही कलकल बहती नदी टोंस, जो द्वापर युग में तमसा नदी के नाम से जानी जाती है। ऐसी अनेक मान्यताएं भगवान टपकेश्वर के इस स्थान से जुड़ी हैं, जो अद्भुत है, अलौकिक है। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपस्थली भी यही मंदिर है, जहाँ आचार्य द्रोण और उनकी पत्नी कृपी की पूजा अर्चना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। इसके बाद उनके यहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ। मान्यता ये भी है कि अश्वत्थामा की दूध पीने की इच्छा और उनकी माता कृपी से उनकी इच्छा पूर्ति न होने पर जब अश्वत्थामा ने घोर तप किया, तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान के रूप में गुफा से दूध की धारा बहा दी। तब से यूं ही दूध की धारा गुफा से शिवलिंग पर टपकती रही और कलयुग में इसने जल का रूप ले लिया। इसलिए यहाँ भगवान भोलेनाथ को टपकेश्वर कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि अश्वत्थामा को यही भगवान शिव से अमरता का वरदान मिला। उनकी गुफा भी यही है, जहाँ उनकी एक मूर्ति विराजमान है। यह महज मान्यताओं पर आधारित है। कहते हैं दूध से वंचित गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान भोलेनाथ की 6 माह तक कठोर तपस्या की। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने इसी मंदिर में दूध का स्वाद चखा और तब से टपकेश्वर को दूधेश्वर भी कहा जाता है। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्या स्थली नहीं रही, बल्कि यहीं पर गुरु द्रोण ने भगवान शिव से शिक्षा भी ग्रहण की। द्वापर युग में टपकेश्वर को तपेश्वर और दूधेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर
देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर दूर गड़ी कैंट पर स्थित है। महाशिवरात्रि पर यहाँ मेला लगता है और सावन के महीने में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मंदिर जाने के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन व बस स्टैंड देहरादून में है। उत्तराखंड में पहाड़ की गोद में भगवान टपकेश्वर मंदिर स्वयं शिव जी की महिमा का गुणगान करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल नेचर लिव। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।